ड्राइव क्वांटिटीज़ किस तरीके से बना सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से इस्तेमाल करते हुए हम ड्राइव क्वांटिटी किस तरीके से बना सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट ये बात स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को फीडबैक जो वो मिलते रहे हैं, जो कि इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए उस हवाले से, इसमें आप लोगों ने मुझसे शेयर किया कि लाइट का प्रॉब्लम था या फिर जैसे वो रोड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, अंधेरा, ये वो सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियोस जो है वो बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और मैंने बात की कि हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास दो किस्म की है। एक हमारे पास होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी हमारे पास होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, अभी हम इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बुनियादी, यानी वो क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जिनको आप क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो खुद किसी से ना बनी हो, जो खुद किसी से ना बनी हो बल्कि वो सिलेक्टेड हो या वो स्टैंडर्ड हो, तो उन क्वांटिटीज के बारे में कहा जाता है दैट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि खुद जो है वो किसी से ना बनी हो, ठीक है, और जो कि सिलेक्ट की गई हो या फिर जो है उनको स्टैंडर्ड बनाया गया हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पर स्टूडेंट में इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सिलेक्ट कर ली जाती हैं, स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, या हम लिख दिया कि दोस क्वांटिटीज व्हिच नॉट मेड बाय अदर्स, यानी इसको जो है वो हमने किसी और से नहीं बनाया बल्कि वो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि हमारे पास अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करता हूँ सीटीएस सिस्टम के अंदर, सीटीएस सिस्टम में हमने ये सोचा था कि हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसी तरीके से एफपीएस सिस्टम में भी हमने जो है वो बात की थी, वो हमारे पास थी फुट पाउंड सेकेंड, तो वो की यूनिट है, लेकिन उनकी फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, लेंथ, वेट और टाइम। लेंथ, वेट और टाइम ये जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है किसके अंदर, एफपीएस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब एसआई सिस्टम की जो हमने बात की थी, तो एसआई सिस्टम के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो सात थी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, वो बात कर रहा हूँ किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, यानी जो खुद किसी से नहीं बनी हुई बल्कि ये क्या है, सिलेक्टेड है और स्टैंडर्ड है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ड्राइव क्वांटिटीज की। तो ड्राइव क्वांटिटीज पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ।
क्वांटिटीज व्हिच आर मेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज बनाएंगे, ठीक है, क्वांटिटीज बनाएंगे, किनको इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम इस्तेमाल करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम इस्तेमाल करेंगे और फिर फंडामेंटल को इस्तेमाल करते हुए जो नई जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी, उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है। जहां पर ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है हमारे पास, ऐसी क्वांटिटीज जो कि क्या होती है, कहां से बनती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर देते हैं, बनाते हैं, तो फिर हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने लिख दिया कि दो क्वांटिटीज व्हिच आर मेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हुए हम अब जो न्यू जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे, उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटीज। यहाँ ड्राइव क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वेलोसिटी वो एक ड्राइव क्वांटिटीज है, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो पावर, वर्क, मोमेंटम, ये सारी की सारी क्या हैं, ड्राइव क्वांटिटीज हैं। और जबकि यहाँ पर जो मैं आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम ही बता चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम काम करेंगे इसके ऊपर, फंडामेंटल यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए ड्राइव यूनिट बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, तो उनके जो यूनिट कराएंगे वो कराएंगे ड्राइव यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है वो मैं क्या करूँगा, कुछ ड्राइव क्वांटिटीज जो है उनके यूनिट बनाऊंगा, जो को हम कहलाएंगे ड्राइव यूनिट। इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से हम कहते हैं रेडियस, इसी तरीके से हम कहते हैं वेवलेंथ, हम कहते हैं हाइट, लेंथ, स्टूडेंट एक बात याद रखिए, ये सारे लेंथ है। डिस्टेंस होगा वो भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट वो भी लेंथ है, रेडियस वो भी लेंथ है, वेवलेंथ वो भी लेंथ है, हाइट, लेंथ, विड्थ, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, ये सारे बेसिकली क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो जहां पर भी डिस्टेंस की बात होगी यानी लेंथ की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यानी लेंथ की बात हो रही है, वेवलेंथ की बात होगी यानी किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। इसी तरीके से सर्कमफेरेंस, डायमीटर, इस सब की बात होगी तो इसका मतलब बात हो रही है लेंथ की, क्लियर। यानी हम बात कर रहे हैं कुछ लेंथ के हवाले से। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं फिलहाल इसको लेवल को नहीं कर रहा हूँ। अब मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर लेता हूँ एरिया। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो एरिया, देखिए हमने क्या किया, मैंने कहा कि ये लेंथ, ये विड्थ, लेंथ तो बेसिकली नहीं लेंथ, और जो विड्थ होती है वो भी क्या होती है, बेसिकली लेंथ होती है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। लेंथ, ये दूसरी लेंथ, दो मल्टीप्लाई हो रही है, और दो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बना रहे हैं। तो उस नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, एरिया, क्लियर। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका यूनिट बनाना चाहूँ तो देखें लेंथ का यूनिट होता है मीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और
बेसिकली क्या है लेंथ, तो हमारे पास क्या आ गया मीटर। तो देखें मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होगा क्या बन गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब ये जो मीटर स्क्वायर है दैट इज डिराइव्ड यूनिट, और जबकि एरिया हमारे पास क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हुए एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसका नाम आया एरिया। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है एरिया हमारे पास फंडामेंटल नहीं है, ये हमारे पास आ गई डिराइव्ड, क्योंकि हमने फंडामेंटल को इस्तेमाल करते हुए बनाई है। इसी तरीके से दो फंडामेंटल यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक नया यूनिट बनाया जिसका नाम है मीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास मीटर स्क्वायर जो फंडामेंटल नहीं है बल्कि हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है। क्लियर? इसी तरीके से स्टूडेंट अपने यहाँ पर जिसका ताल्लुक लेंथ से होगा, जिसका ताल्लुक किससे होगा लेंथ से होगा, तो वो बेसिकली सॉरी क्या है लेंथ है, और लेंथ है तो वो बेसिकली हमारे पास वो यूनिट क्या बनेगा मीटर। तो देखें मीटर 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 ये हमारे पास बन गया मीटर पावर 3। अब अगेन देखें तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस्तेमाल किया और तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई, और ये जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी बनी है दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। और फिर हमारे पास इसी तरीके से तीन फंडामेंटल यूनिट को इस्तेमाल किया तो एक नया यूनिट बन गया जिसका नाम हो गया मीटर क्यूब। अभी जो मीटर क्यूब है ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, जो कि मीटर बाय मीटर जो है वो मल्टीप्लाई होकर बना। इसी तरीके से हमारे पास ये जो वॉल्यूम है अगेन डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये मीटर क्यूब जो है वो डिराइव्ड यूनिट है। बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन देखिए हमारे पास वेलोसिटी, देखिए अब यहाँ पर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है लेकिन दोनों फंडामेंटल है। डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक किससे है लेंथ से, यानी एक यहाँ पर लेंथ इस्तेमाल हो रही है और दूसरा क्या इस्तेमाल हो रहा है टाइम। अब दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल है लेंथ और टाइम, इन दो को मैं क्या कर रहा हूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इन दो को इस्तेमाल करते हुए नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई इसका नाम है वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, और अब इसका मैं यहाँ पर यूनिट बनाना चाहूँ इस डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटी का, तो डिराइव्ड यूनिट दिलाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास एक नया यूनिट आ गया जो कि डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ। सेकंड यहाँ पर जो है वो प्लस का है तो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेलोसिटी का यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? स्टूडेंट डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला मुझे पता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखें हमारे पास अब अगर दो जो है वो क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दो जो है वो उसमें से एक फंडामेंटल है और दूसरी जो है वो क्या है डिराइव्ड है।
एक फंडामेंटल और एक ड्राइव इस्तेमाल होकर हमारे पास एक और जो है वो ड्राइव क्वांटिटी बन जाएगी। अब मास हमारे पास मास पर यूनिट केजी अपॉन वॉल्यूम का यूनिट क्या था, मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट क्या बन गया केजी, और ये प्लस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा केजी मीटर पावर माइनस 3, ये आ गया हमारे पास टेंस। फार्मूला आता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं वेलोसिटी का यहाँ पर यूनिट देखूँ तो मैंने निकाला था कुछ मीटर सेकंड प्लस और टाइम, इसके क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड, यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो देखें यहाँ पर यहाँ पर देखिए सेकंड जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे पास प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का क्या आ गया मीटर सेकंड पावर माइनस 2। इसी तरीके से स्टूडेंट आप जो है वो फोर्स का यूनिट भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो पावर का, वर्क का, टॉर्क का, मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बन जाएंगे। लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी, ड्राइव जो है वो क्वांटिटीज कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि हम वो क्या कर रहे हैं, हम फंडामेंटल को या इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर जो है वो एक फंडामेंटल होती है दूसरी ड्राइव होती है। लेकिन हम जितनी भी यूनिट्स इनसे बनती जाएंगी वो सारे के सारे क्या कराएंगे, ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव हमारे पास क्या कहलाएंगी, यूनिट्स कहलाएंगी। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमने जो बात की अभी तक, वो आज हमने बात की फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज के ऊपर। फिर हमने जो है वो कुछ और जो है उन क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हुए ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव यूनिट हम लोग बहुत सारे बनाकर देखते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बन सकते हैं जो कि आप लोग खुद से जो है वो बनाएंगे। तो मैं अब आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ। तो टास्क ये है कि आप लोग मुझे करें, आप एक जो है वो पावर का और दूसरा जो है वो वर्क का यूनिट आप मुझे कमेंट में जो है वो बनाकर भेजेंगे। इसके अलावा ये जो चीज़ है यूनिट्स, ये मोस्टली जो है वो तकरीबन हर साल जो है वो इनके टेस्ट में आती हैं। एक ये और दूसरा जो है डायमेंशन। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा और डायमेंशन के ऊपर होगा। तो स्टूडेंट इसकी लाजमी तौर पर यूनिट्स और डायमेंशन के लाजमी तौर पर आप लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे और इसके ऊपर आप लोग अपनी गिर रखेंगे।